मनाली शहर के कुछ दूर पर एक पुराना सरकारी बंगलो था। कोलकाता की गर्मी से बचने के लिए पार्थ मनाली में अपनी छुट्टियों के दौरान वहां रहने के लिए आए थे। कई लोग मनाली को एकांतवास रूप में चुनते हैं। यही कारण है कि पर्यटन का चरम मौसम होने के बावजूद पार्थ को इस पुराने, कुछ हद तक मालिन बंगलों के अलावा कोई और रहने का जगह नहीं मिल सका। वो लकी था कि उसके चाचा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उसके लिए बंगलों की व्यवस्था करने में कामयाब हो गए। नहीं तो सरकारी लॉज या बंगलो बुक करना कोई आसान काम नहीं है। पर पार्थ को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बंगले का केयरटेकर कहीं नहीं मिला और पड़ोसियों में से किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ हो सकता है। आखिरकार एक आदमी चाबियां सौंपने के लिए बंगले पे आता है। पार्थ को सूचित करते हुए कहता है कि मेरी जिम्मेदारी बस चाबियां देने तक ही है, बाकी काम केयरटेकर द्वारा संभाला जाना चाहिए था। ये कह के वो आदमी वहां से चला जाता है। पार्थ ने लगभग 3 घंटे तक प्रतीक्षा की, इसी उम्मीद में कि केयरटेकर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। अंततः उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को ही प्रबंध करना होगा और उसने ये निर्णय लिया कि अधिक समय बाहर बिताना ही सही होगा। ये बंगला 1 दशक पुराना था। सौभाग्य से बाथरूम में पानी की आपूर्ति चालू थी। उसने जल्दी जल्दी स्नान कर लिया और बाहर आके कार बुक करके वो रोहतंग पास की यात्रा के लिए निकल पड़ा। देर शाम वो शहर लौटा, खाना खाया और रात को वापस आ गया बंगलो पे। जब उसने समय देखा तो रात के 10:30 बज चुके थे। उसने और एक चीज नोटिस किया बंगले के अंदर घुसते ही कि बेडरूम के अलावा बंगले में और कोई लाइट काम नहीं कर रही थी। उसने खुद को आश्वस्त किया, ये सोच के कि सिर्फ एक रात का बात है, मैं मैनेज कर लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लंबे दिन से थके हारे पार्थ ने बेडरूम की लाइट बंद कर दी और वो जल्दी से सो गया। आधी रात को अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज से पार्थ का नींद टूट जाता है। तब बाहर बारिश भी शुरू होती। इस पुराने बंगले की दरवाजे की घंटी फिर से बजी। पार्थ ने देखा कि ये उसका कल्पना नहीं है। अनिच्छा से उसने अपने कंबल की गर्मी को छोड़कर वो दरवाजा खोलने गया। ये क्या? बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। मेरा नाम सुरेंद्र है, उस आदमी ने कहा। मैं इस बंगले का केयरटेकर हूं। पार्थ क्रोधित हो गया। तुम्हें यही समय चुना है आने के लिए? वो चिल्लाया। सिर्फ इसीलिए कि ये एक सरकारी काम है तुम सोचते हो कि तुम जो इच्छा कर सकते हो? अभी चले जाओ यहां से। सुबह ठीक टाइम पे वापस आ जाना। अभी जाओ। लेकिन बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से यही समय छोटे मोटे काम करने के लिए आता रहा हूं। आप जाकर सो जाओ, यहाँ बहुत शांति है।
मैं काम खत्म करके ही चला जाऊंगा, उठने की जरूरत नहीं। दरवाजा अगर खुला रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई चोर या लुटेरे नहीं आते। पार्थ ने चिढ़कर पूछा, तो फिर डरने की क्या बात है? केयर टेकर ने जवाब दिया, सिर्फ एक बात का साहब, दुर्घटनाओं का डर। इन दिनों पहाड़ की सड़कों पर गाड़ियां अक्सर लोगों को टक्कर मार रही है। पार्थ को लगा शायद ये आदमी पागल हो गया है। आगे की बहस से बचते हुए पार्थ ने उसको अंदर आने दिया। बूढ़ा आदमी चुपचाप अपने कामों में लग गया। बिस्तर पर जाने से पहले पार्थ ने पूछा, आपकी आवाज में क्या गड़बड़ है? ये इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, मैं मूल रूप से बिहार से हूँ। इस ठंड के मौसम से मुझे अक्सर खांसी और जुकाम हो जाता है। चिंता मत कीजिए, सो जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह पार्थ के दरवाजे पर दस्तक से पार्थ फिर से जग जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि ये वही आदमी था जिसने पिछले दिन ही उसको चाबियां दी थी। पार्थ ने देखा कि ठंड के मौसम होने के बावजूद भी ये बहुत पसीना बहा रहा है। वो चिंतित और परेशान सा लग रहा है। पार्थ ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, साहब, आप यहां मत रहिए, कृपया चले जाइए, आज ही चले जाइए आप। क्यों? पार्थ ने भ्रमित होकर पूछा। आदमी ने कहा कि मुझे अभी पता चला है कि केयरटेकर का एक्सीडेंट हो गया है। एक कार ने आके उसको टक्कर मार दी है और वो चट्टान से गिर चुका है। उसकी मृत्यु हो गई है और पुलिस को आज ही उसका बॉडी मिला है। यदि आप यहाँ पे रहेंगे तो किसी ना किसी झंझट में आप फंस सकते हैं। बेहतर होगा कि आप चले जाइए। धीमी आवाज में पार्थ ने उसको पूछा, क्या केयरटेकर का नाम सुरेंद्र था? उस आदमी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन आप उसका नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। पार्थ ने कहा, क्योंकि कल देर रात में वो बंगले पे आया था।